के लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी जो अपना बिजी टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, जोरदार क्लैपिंग। और जो न्यू लोग हैं उनसे मैं स्पेशली बोलूंगी कि यहाँ पे आपको किसी ने इनवाइट किया होगा किसी तरीके से। कुछ लोग अपनी मर्जी से आए होंगे, कुछ लोग जबरदस्ती लाए गए होंगे, है ना। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट तो आप मेरी मर्जी से रहिएगा, है ना। और बाकी के 40 मिनट 30 मिनट होंगे वो आप अपनी खुद की मर्जी से रहेंगे, है ना। तो आखिर ये बिजनेस क्या है और मैंने इसमें ऐसा क्या देखा, तो आपको मेरे प्रेजेंटेशन में ही समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा इसमें क्या देखा जिसकी वजह से मैंने इसको ज्वाइन करने से पहले किसी से भी राय नहीं ली, क्योंकि मुझे समझ में आया, मैंने ज्वाइन कर लिया और उसको एज ए करियर अपने लिए चुन लिया। आपको क्या समझ में आएगा वो आप डिसाइड करिए कि आपको इसमें क्या अपने लिए चाहिए, है ना। तो बाकी की प्रेजेंटेशन मैं अपनी स्लाइड से स्टार्ट करती हूँ। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मेरी स्क्रीन Yes. सभी को शेयर हो रही है, प्लीज कंफर्म मी। Yes. थैंक यू। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की, ये क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है, पूरा टोटली ऑनलाइन बिजनेस है। तो इसके हम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, है ना, कोई भी काम की नई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसमें चेक करना जरूरी होता है हमारी उसमें रुचि है या नहीं, या हमारा जुनून है उसमें या नहीं। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं इन लुकिंग जोन। लुकिंग जोन का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या आप कुछ अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आज आप एज ए स्टूडेंट हो सकता है आप एज ए प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशन में हो, टीचर हो, है ना, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ ही कुछ आप ऐसा भी ढूंढ रहे हैं कि आज जैसी हमारी लाइफ है हम उससे और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है हम फाइनेंशियली और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं। एम्बिशियस एम्बिशियस की बात करूं तो महत्वाकांक्षी, है ना। आज आप जहाँ है बहुत अच्छी बात है, बट आगे आप कहाँ जाना चाहते हैं, है ना। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि आज हम 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं और 40 से 50 हजार रुपए अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या हम इससे ज्यादा भी कमाना चाहते हैं इसी टाइम के साथ साथ। तो एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। और थर्ड, विलिंग टू लर्न एंड लिसन। देखिए, कोई भी काम करने से पहले हमको सीखना और सुनना तो बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी काम को स्टार्ट करिए, अगर हम उसको सुनेंगे नहीं, उसको सीखेंगे नहीं, तो हम कैसे कर पाएंगे। और अगर इस बिजनेस की बात करूं तो इस बिजनेस में आपसे सक्सेसफुल लोग बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उनसे हमको क्या करना है, हम उनसे सीखेंगे, उनकी सुनेंगे, तभी हम इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर पाएंगे। और बात करें विलिंग टू चेंज, तो देखिए चेंज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं नहीं, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अगर हम अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। आज की अगर बात करें, जनरेशन कितनी तेजी से बदल रही है ना, मार्केट ट्रेंड्स कितनी तेजी से बदल रहे हैं। अगर हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे और जमाना आगे निकल जाएगा। तो हमको क्या करना है, जमाने के साथ चलना है, तो हमको बदलाव तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कैसा बदलाव, अपनी हैबिट्स में बदलाव, है ना। क्यों, क्योंकि हम अपनी अगर हैबिट्स को बदल सकते हैं तो हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अब हैबिट्स में बदलाव कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे टाइम पास करते हैं, है ना। मोबाइल पे रील्स देखना, वीडियोस देखना उनको बहुत अच्छा लगता है ना। उसी को बस थोड़ा सा चेंज लाना है अपने अंदर। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे मेरे जैसे भी, जो मोबाइल को क्या, मोबाइल से ही अर्निंग करते होंगे। तो यही हमको अपने अंदर बदलाव लेके लाना है। और वांट टू स्टार्ट अप एन अफोर्डेबल ऑनलाइन बिजनेस, क्या आप अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, तो आप सही जगह पे हैं। तो ये बिजनेस आपके लिए ही है। ये आपके पॉकेट साइज को बड़ा कर देगा, है ना। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आप की इसमें रुचि है। और यदि इन सारे सवालों जवाब अगर हाँ में आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, है ना। और अगर इसमें से कोई भी सवाल का जवाब आपका ना आता है तो आगे की जो बिजनेस प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो आपको नहीं समझ में आने वाली है। तो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिएगा, है ना। आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। अगर इसमें से आपका किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आगे की प्रेजेंटेशन आपको मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं नीड्स एंड ड्रीम्स की। हम लोगों की बहुत सारी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। और वो ज़रूरतें और सपने होते किससे पूरे हैं? इनकम से,
बट जब हम कंपेयर करते हैं अपनी नीड्स और ड्रीम्स को, तो हम देखते हैं कि इनकम जो है हमारी, जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो तो बहुत छोटी है, बट हमारी ज़रूरतें और सपने बहुत बड़े हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन ज़रूरतों और सपनों को क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि हम इनकम के साइज़ को भी तो बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ़ वही शेयर करने आई हूँ यहाँ पे कि आप अपनी ज़रूरतों और सपनों को छोटा मत करिए, आप अपने इनकम साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मैं बस आपको वही शेयर कर रही हूँ। अब इनकम के साइज़ को हम बढ़ाएँगे कैसे? है ना? और हम क्या करते हैं जिससे हमको इनकम अर्न होती है? तो हम जो भी काम करते हैं, उससे क्या चाहते हैं? सबसे पहला मनी, यानी कि पैसा, टाइम और सिक्योरिटी। हर व्यक्ति जो भी अपनी ज़िंदगी में काम करता है, तीन ही चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है? या यूँ तरीके से देख सकें कि कौन-कौन से ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे आपने देखे होंगे जिनके पास पैसा भी होगा, टाइम भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी, है ना? और सिचुएशंस आपको दिख रही होंगी स्क्रीन में, सिचुएशन 1, 2, 3, 4। तो इनको इस तरीके से हम डिज़ाइन कर लेते हैं प्रोफ़ेशन, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे प्रोफ़ेशंस में होते हैं कि कुछ भी नहीं होता उनके पास, ना तो उनके पास पैसा है, ना तो उनके पास टाइम है और ना ही उनके पास सिक्योरिटी है। ये सिचुएशन 1 की बात हो गई। बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलते होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना? बट टाइम नहीं है उस पैसे को खर्च करने के लिए, और बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी भी नहीं है। सिचुएशन 3 की अगर हम बात करें, तो कुछ लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलते होंगे, और इसमें तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आज के यूथ की, है ना? उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, बट उनके पास टाइम बहुत है, 24 घंटे वो फ्री हैं। सिक्योरिटी कहाँ? बिल्कुल भी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं है। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलते होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा टाइम भी है, बट वो पैसा और टाइम रहेगा भी कल, इस बात की सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी पैसा भी हो, टाइम भी हो, सिक्योरिटी भी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में ये तीनों चीज़ें हों, तो आगे की बात आपको मेरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब ये आती कहाँ से, वो जान लेते हैं। तो हम लोग जो भी इनकम अर्न करते हैं, 2 तरीके से इनकम होती है ना? जैसे कि मैंने जाना, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। चलिए जानते हैं एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब पे जाएँगे, तो बॉस हमको सैलरी देगा। अगर हमारा बिज़नेस है, दुकान खोलेंगे, तो कस्टमर आएँगे, हमारी सेलिंग होगी तो हमको इनकम आएगी। यानी कि हम जब तक एक्टिव हैं, तब तक हमको इनकम आएगी। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा हम टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं और एक सिस्टम डेवलप करते हैं। और जब वो सिस्टम बहुत बड़ा बन के तैयार हो जाता है, तो हमको उससे इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या होता है कि हमारी पैसिव इनकम बन जाती है। वहाँ पे हमारा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सिस्टम को बनाने में टाइम दिया। तो वो हो जाती है हमारी पैसिव इनकम। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। अब बात करते हैं ये एक्टिव पैसिव इनकम करते कैसे हैं? यानी कि जो भी हम काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो एक इंडिविजुअल लाइफ टाइम वर्किंग आवर्स जो होते हैं, हम लोग अपना करियर, हम सभी लोग जानते हैं कि करियर स्टार्ट करते-करते हम लोगों को 20 साल की उम्र से हम करियर अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम 5 साल की उम्र से ही अपना करियर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 5 से जो 20 साल तक की उम्र तक की जो पढ़ाई होती है, जो एजुकेशन होती है, वो हम अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए ही करते हैं। लेकिन जो काम करने का सिलसिला हमारा शुरू होता है, वो 20 साल की बाद होता है एज के। और जो हमारा उसका काम करने का टाइम होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 ईयर्स तक हम लोग काम कर सकते हैं। तो यानी कि इस बीच में हमने काम कितने साल किया? इस बीच हमने लगभग काम किया 40 साल, 40 इयर्स। और हर व्यक्ति एक दिन में लगभग 10 घंटे काम करता है, 10 से 12 घंटे, इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति काम कर ही नहीं सकता। और अगर देखें 1 महीने में कितने घंटे काम किया? लगभग 250 घंटे। और अगर कैलकुलेट किया जाए 1 साल में हमने कितना काम किया? 3000 घंटे। और अपने पूरे 40 साल में लगभग 1,20,000 घंटे काम किया। अब आप सोच के देखिए, हमने अपनी ज़िंदगी में 40 साल में जो काम किया, उसमें कितना अपने काम में टाइम लगाया? 1,20,000 घंटे। अब चलिए देखते हैं ये टाइम लगाया, और टाइम किस लिए लगाया? मनी के लिए। बट मनी का फ़ॉर्मूला क्या कहता है? तो मनी का फ़ॉर्मूला जो है वो कहता है रेट इंटू टाइम। अब ये रेट क्या होती है? जो मैंने अभी आपसे बात की थी ना लास्ट स्लाइड में, कि 5 साल से हम 20 साल तक की जो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं, वो रेट ही हम लोग एक्चुअली में लेते हैं, कि हम किस फ़ील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किस फ़ील्ड से पैसा अर्न करना चाहते हैं।
उसी तरह की हम एजुकेशन लेते हैं, उसी की हम एक्सपीरियंस लेते हैं, वही हमारी रेट होती है। और जैसे कि बात की टाइम, तो टाइम तो हर किसी के पास 24 घंटे ही है, और उसमें से 10 से 12 घंटे हर व्यक्ति काम करता है। तो जब हमारी लिमिटेड रेट है और लिमिटेड टाइम है, तो हम मनी कैसे अर्न करते हैं? लिमिटेड। अब आप सोच के देखिए, हम चाहते हैं अनलिमिटेड हमारे पास पैसा हो, तो हमको क्या करना होगा? या तो हमको रेट लिमिटेड अनलिमिटेड करनी होगी, या फिर क्या करना होगा? टाइम अनलिमिटेड करना होगा। रेट हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी रेट को अनलिमिटेड कर ले। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जैसी एजुकेशन है, जैसे एक्सपीरियंस है, उसी बेस पे वो काम करता है। तो रेट को हम अनलिमिटेड नहीं कर सकते, बट टाइम को क्या अनलिमिटेड किया जा सकता है? यस। आप सोच रहे हैं कैसे? हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। जब आप लिमिटेड रेट और अनलिमिटेड टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको इनकम कैसी आएगी? मनी कैसी आएगी? अनलिमिटेड आएगी। तो चलिए जानते हैं कैसे अनलिमिटेड किया जा सकता है। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो की कहीं न कहीं तो शुरुआत हुई थी ना, है ना? तो उन्होंने क्या किया, अपना एक सिस्टम डेवलप किया। उनके सिस्टम में लगभग 50,000 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, जो कि हर व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है 10 घंटे। तो रिलायंस जियो के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 5 लाख घंटे। उन्होंने क्या किया? एक सिस्टम डेवलप किया। इसके बाद चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं मैकडॉनल्ड्स का। हम सभी लोग जानते हैं मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड सेंटर के बारे में, और कभी ना कभी हम लोग गए भी होंगे, है ना? आप लोगों ने खाया भी होगा मैकडॉनल्ड में जाके, है ना? बर्गर, है ना? बहुत अच्छा भी लगा होगा। चलिए जान लेते हैं, दुनिया में मैकडॉनल्ड के 40,000 फास्ट फूड सेंटर हैं, और जो एवरी फास्ट फूड सेंटर है वो लगभग 10 घंटे खुलता है, और उसकी जो फास्ट फूड सेंटर की जो एक फास्ट फूड सेंटर से उसको लगभग 10,000 रुपए अर्न हो रहा है। तो लगभग उसके जो 40,000 मैकडॉनल्ड फास्ट फूड सेंटर है, तो उसके लिए डेली कितनी अर्निंग हो रही? 40 करोड़ रुपए। ये पावर क्या है? ये क्योंकि उन्होंने सिस्टम डेवलप किया, है ना? तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि हम जब सिस्टम क्रिएट करते हैं, तब हमको बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, और तब हम क्या मल्टीप्लिकेशन, टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आज के बिज़नेस मॉडल की। बिज़नेस ट्रेंड्स कितनी तेज़ी से बदल रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी पैसा खर्च करते हैं, उसको, जो भी पैसा कमाते हैं, उसको क्या करते हैं? खर्च करते हैं, शॉपिंग करते हैं कहीं न कहीं, है ना? तो जब हम पैसा खर्च करते हैं, तो हम क्या होते हैं ना, तो कस्टमर क्या करता है? पैसा खर्च करता है, और पैसा खर्च किसमें करता है? चीज़ों में, है ना? तो कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं मार्केट से, तो वो लगभग हमको ₹100 की पड़ती है। कोई ना कोई तो उसको बनाता ही होगा ना। बात करते हैं मैन्युफैक्चरर बनाता है, तो मैन्युफैक्चर की कॉस्ट लगभग कितनी आती है? लगभग कोई भी प्रोडक्ट जो हम ₹100 का खरीद रहे हैं, वो लगभग उसकी लागत ₹30 आती है। ये मैंने बीकॉम की कॉस्ट अकाउंट की बुक है, उसमें पढ़ा था, है ना? ₹30 आती, बट हम तक आते-आते कितने की हो जाती है? ₹100 की। तो बीच का पैसा कहाँ जाता है? बीच का पैसा चला जाता है स्टॉकलेस, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और साथ ही साथ एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट एक बहुत बड़ा चैनल है जिसमें बहुत सारा पैसा बँट जाता है, और चीज़ हमको कितने की मिलती है? ₹100 की। बट हमको समझ में ही नहीं आता है कि चीज़ हमको ₹100 में मिली क्यों? है ना? और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, इतनी बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इनका मेन प्रोफ़ेशन क्या होता है? एक्टिंग। बट उसके साथ ही ये क्या करते हैं? एडवर्टाइज़मेंट भी करते हैं। थोड़ा-सा और बिज़नेस ट्रेंड्स बदला, आज की बात करें तो कुछ फैक्ट्री आउटलेट्स आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान उठाया और कस्टमर को देना शुरू कर दिया। उनको कुछ डिस्काउंट दे दी 10-5% की, और बाकी बाकी का जितना भी पैसा हुआ 60 से 70, 50 से 60% वो उन्होंने खुद रख लिया। उसके बाद थोड़ा-सा और बिज़नेस ट्रेंड्स बदला, कुछ और आए, बहुत ही फेमस पर्सन जिसको आप स्लाइड में देख भी रहे होंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलर्स को इकट्ठा किया और बायर्स को इकट्ठा किया। सेलर से सामान उठाया, बायर्स को भेज दिया, और उनको 15%, 20% उसका डिस्काउंट दिया, है ना? कुछ बचत बाज़ार लेकर आए, है ना? और इसमें हम लोग खुश हो गए। उसके बाद बात करते हैं आज के ट्रेंड्स की। आज तो मार्केट बहुत तेज़ी से पूरी तरीके से बदल चुका है। आपने भी कभी न कभी इनसे शॉपिंग की होगी, बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, सबके फ़ोन में भी मौजूद होंगे। इन्होंने क्या कहा कि आप आराम से बैठिए घर पे, आपके पास टाइम नहीं है, आपका बहुत बिज़ी शेड्यूल है, आपके पास शॉपिंग करने का टाइम नहीं है, आप घर बैठिए, हम आपके घर पे ही आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान उठाया, सेलर से, और बायर्स को देना शुरू कर दिया, और बीच का जो 10 से 40% था, वो खुद लेना स्टार्ट कर दिया, और हम लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बट हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं। और आज आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ अपना करते ही रहते हैं, सिस्टम बनाते ही रहते हैं, और जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्लाइड में फेसबुक।
फेसबुक में क्या करते हैं हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फेसबुक डाउनलोड की, हमने उसमें चैटिंग करना स्टार्ट किया, हमने लाइक कमेंट स्टार्ट किए, हमने अपने कुछ लोगों को ऐड किया, क्या किया? सिस्टम डेवलप किया एक, है ना? अब आप सोच के देखिए, जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं। बस क्या करते हैं, लाइक कमेंट में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, है ना? ज़रा-सा पार्टी में गए, वहाँ की फ़ोटो ली, फेसबुक पे पोस्ट कर दी और 10, 12, 15, 200 लोगों ने लाइक कर दिया, वॉव! बट उससे आपको मिला क्या? और उसको बार-बार देखने में जो टाइम अपना वेस्ट करते हैं, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। बट उससे फ़ायदा किसको होने वाला है? फेसबुक को। क्यों? क्योंकि आपके बनाए हुए नेटवर्क पे ही फेसबुक क्या कर रहा है? अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अपनी सर्विसेज़ सेल कर रहा है, एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, बट प्रॉफिट कौन कमा रहा है? फेसबुक। आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ वहाँ पे क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट आप सोच के देखिए, क्या फेसबुक आपको पार्टनरशिप दे सकता है इसकी? नहीं, कभी नहीं दे सकता। और एक मैं सिंपल सी बात, आपको छोटी-सी बात शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे भी पहले नहीं पता थी। अगर फेसबुक पे हमारा 1000 लोगों का नेटवर्क है, तो फेसबुक हमारे उन 1000 लोगों से लगभग 10 लाख रुपए की अर्निंग करता है। कैन यू इमेजिन? नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये ऐसा है ना? अगर हमारा नेटवर्क फेसबुक पे 500 लोगों का है, तो लगभग फेसबुक हमसे कितनी अर्निंग कर रहा है? 5 लाख। अगर हमारा 250 लोगों का नेटवर्क है फेसबुक पे, तो कितनी अर्निंग कर रहा है? 2.5 लाख। बट हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपना पूरे दिन का 2 से 3 घंटा हर व्यक्ति अपना टाइम फेसबुक पे दे ही देता है। हम अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट क्या हम इसमें कुछ और कर सकते हैं? नहीं। बट आप और भी बहुत सारी साइट्स पे देखते होंगे, बहुत सारी साइट्स पे टाइम वेस्ट करते होंगे, जैसे कि इनका खुद का बहुत सोशल नेटवर्किंग, सोशल सेलिंग बिज़नेस मॉडल्स हैं, जिनके बारे में हम बात करें, ओला, है ना? ओला की खुद की कोई कार नहीं है, बट बहुत बड़ा इसका नेटवर्क है ना? ओयो की बात करें, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ज़ोमैटो के एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, बट बहुत बड़ा नेटवर्क है ना? इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने लोगों को कलेक्ट किया और वहाँ पे क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को देना स्टार्ट कर दिया, बल्कि इनका खुद का कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है। इन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और वहाँ पे चीज़ों को देना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हमको फेसबुक दे सकता है ये पार्टनरशिप? तो आप सोच रहे होंगे, नहीं, बिल्कुल सही कहा, आप सही सोच रहे हैं। फेसबुक आपको कभी भी पार्टनरशिप नहीं देने वाला है, क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप आपको दे देगा, तो अर्निंग किसको होगी? आपको। क्योंकि काम तो फेसबुक पे आप ही कर रहे हैं ना नेटवर्क बनाने का। बट जिस बिज़नेस मॉडल्स की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो हमको 50-50% की पार्टनरशिप देता है ना? और हमारे बनाए हुए नेटवर्क पे हमको अर्निंग करवाता है, उसका नाम है एमवे। एमवे के लिए मैं एक बार जोरदार तालियाँ करना चाहूँगी, है ना? एमवे बहुत बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और मोर देन ये 60 इयर्स पुरानी कंपनी है, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है। यहाँ पे हमको खुद के बनाए हुए नेटवर्क पे कंपनी पैसा देती है। अब बात करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्मार्टफ़ोन होना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि हम लोग ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हुए हैं, तो यानी कि सभी के पास स्मार्टफ़ोन है। साथ ही साथ हमारे पास इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए उस फ़ोन में, जो कि ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छी स्पीड का डाटा यूज़ करते हैं, है ना? लैपटॉप भी हो सकता है ना? और हमारे पास 100 से 1000 तक कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1000 तक ही होने चाहिए। आपके पास 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, चल सकता है। बस आपके पास क्या होना चाहिए? पैशन होना चाहिए, है ना? और टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो बस वही जो टाइम इन्वेस्टमेंट आप करते थे फेसबुक पे, 2 से 3 घंटे अपने दिन के, वही हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। बात करें मनी इन्वेस्टमेंट की, तो 5000 मनी इन्वेस्टमेंट या इसमें कंपल्सरी नहीं है ना? जब हम बिज़नेस माइंडसेट से किसी बिज़नेस को देखते हैं, तो एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट की बात की गई है यहाँ पे 5000, लेकिन आप इस बिज़नेस की शुरुआत 4000 से, 3000 से, 2000 से, 1000 से कर सकते हैं। बट इस बिज़नेस के रिगार्डिंग आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट स्ट्रक्चर की, क्योंकि बात तो पैसे की है। कहते नहीं, जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहीं पे हम अपना टाइम ज़्यादा देते हैं। तो बात करें प्रॉफिट कैसे होते हैं इस बिज़नेस में, तो कंपनी हमको कई तरीके से प्रॉफिट्स देती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, 7 से 10% हमको कंपनी रिटेल मार्जिन देती है, 8 से साढ़े 8% हमको ट्रेड मार्जिन देती है और 10% तक हमको सीएसआई भी देती है। उसके बाद हमको कंपनी बोनसेस भी देती है, 3 से 21% हमारा टर्नओवर प्रॉफिट होता है।
उस पे देती है हमको बोनस, और 6% हमारा होता है लीडरशिप बोनस। इसके आगे भी और भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। आपको जिसने इनवाइट किया आप उससे एक बार बैठ के इसके बारे में समझिएगा। इन शॉर्ट में मैं बताती हूँ, जो आपको दिख रही थी स्लैब, ये पीवी है ना, तो हमारा एक पीवी 100 रुपए के बराबर होता है। आपको दिख रहा होगा 200 पीवी, इसमें इनकम कैसे होती है? तो 200 पीवी का मतलब है 20,000 का बिजनेस। यहाँ पे हम क्या करने आएंगे? बिजनेस। तो बिजनेस जब करेंगे तो क्या क्रिएट होगा? टर्नओवर। तो जब हम 20,000 का बिजनेस करते हैं, तो उस लेवल में हमारी जो प्रॉफिट होता है 3%, है ना, तो वहां पे जो आपकी आने वाली इनकम होगी वो लगभग 3 से 3,500 के बीच में रहती है। और जब इसी का टर्नओवर हमारा थोड़ा सा और बड़ा होता है, लगभग हम 60,000 का बिजनेस करते हैं, है ना, तो हमको कंपनी 6% बोनस देती है। तो हमारी इनकम यहाँ पे लगभग होती है 5 से 6,000 रुपए के बीच में। इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 1,20,000 का टर्नओवर अगर हमारा होता है, तो कंपनी हमको यहाँ पे 10 से 12,000 की इनकम देते हैं। तो जैसे जैसे आपका टर्नओवर क्रिएट होता जाता है, वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है ना? उसके बाद में आगे बात करते हैं, ये टर्नओवर क्रिएट कैसे होगा? तो हम लोगों की क्या होती है, आदत होती है, कोई भी चीज़ हमको जब अच्छी या बुरी लगती है तो हम लोगों को शेयर करते हैं, है ना? आप लोग भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे क्या करते हैं? हम लोग शेयर ही तो करते हैं अपने अनुभव। तो ऐसे ही जब आपने बिज़नेस को साइन इन किया, आपने कुछ चीज़ें यूज़ की तो आपको अच्छी लगी होंगी, तो आपने लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि हम नेटवर्क नहीं बनाएँगे, हम टाइम नहीं देंगे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कस्टमर को क्रिएट करके भी पैसा अर्न कर सकते हैं। यानी कि जिसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग प्रॉफिट। तो ये जो पीवी की स्लैब आपको दिख रही है, जब हम 10,000 का बिज़नेस करते हैं पर्सनल, तो कंपनी हमको लगभग 2,500 की इनकम देती है। इसी को थोड़ा-सा और हम बढ़ा लेते हैं, 1 लाख की होती है, तो कंपनी हमको 25,000 की इनकम देती है। तो जैसे-जैसे हमारा टर्नओवर क्रिएट होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, हमारी इनकम भी बढ़ती चली जाती है। तो ये था पर्सनल सेलिंग प्रॉफिट। उसके बाद बात करते हैं, जिसकी मैं बात कर रही थी, पैसिव इनकम की, है ना? क्योंकि जब हम नेटवर्क बनाते हैं, अपने जैसे बिज़नेस पार्टनर्स लेकर आते हैं अपनी बिज़नेस में, तब हमको पैसिव इनकम क्रिएट होती है हमारी। तो इसमें हमको क्या मिलता है, 3 से 21% हमको बोनसेस भी मिलते हैं, है ना? डिफरेंशियल बोनस जिसको भी हम बोलते हैं। 6% लीडरशिप बोनस भी मिलता है धीरे-धीरे, और हमको फॉरेन ट्रिप्स वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, और भी प्रॉफिट्स होते हैं। तो आप एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर बिज़नेस होगा कैसे, है ना? बिज़नेस हम करेंगे कैसे? तो देखिए, बिज़नेस क्या है, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये बिज़नेस क्या है, सीखने का है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बिज़नेस को करना सिखाते हैं। तो जब हम 30,000 का बिज़नेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही है, यानी कि हमने आज बिज़नेस करने का डिसीज़न लिया और हमने आपको 30,000 का बिज़नेस करना सिखाया। तो वहाँ पे आपका लेवल हो गया 3%, और यहाँ पे आपकी इनकम कितनी हो गई? 3 से 4,000 रुपए। और मैंने क्या किया, अपने जैसे ही आपको बिज़नेस पार्टनर्स अपनी टीम में लेके आने हैं। तो आपने 30,000 का बिज़नेस करना खुद सीख लिया। अब यही आपने क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया। आप अपने टीम में ऐसे 3 लोगों को लेकर आए, और उनको भी आपने 30-30 हज़ार रुपए का बिज़नेस करना सिखा दिया। तो हमारा ग्रुप साइज़ कितना हो गया? 4 लोगों का हो गया, और हमारा टर्नओवर हो गया लगभग 1200 पीवी। 1200 पीवी का मतलब है कि 1,20,000, यानी कि 30,000 का आपने खुद बिज़नेस किया, और 30-30 हज़ार रुपए का आपकी टीम ने बिज़नेस किया। तो लगभग 1,20,000 का बिज़नेस हो गया, और यहाँ पे हमारा लेवल हो गया 9%। यहाँ पे इनकम हमारी कितनी हो गई? 9 से 10,000 रुपए के बीच में। तो ये बेनिफिट है। उसके बाद बात करते हैं, एक थोड़ा-सा और बड़ा स्ट्रक्चर अगर हमारा हो जाता है, तो इनकम हमारी कैसी होगी? तो हमने वही 30,000 का बिज़नेस हमने खुद किया, हमारी टीम ने भी 30-30 हज़ार का बिज़नेस किया, और कुछ और वो लोग भी अपने-अपने लेकर आए, और एक हमारा ग्रुप साइज़ बना, लगभग 13 लोगों का ग्रुप साइज़ बन गया। तो वहाँ पे हमारी इनकम कितनी हो गई? लगभग 30,000 रुपए। और ये ग्रुप हमारा जो बिज़नेस पूरा टर्नओवर क्रिएट हुआ, वो लगभग 4 लाख के लगभग हो गया। तो बस हमको यही समझना ये है कि हमने जो काम करना सीखा है, बस वही हमको अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है। उसके बाद इसी को थोड़ा-सा और बड़े लेवल पे हम देखते हैं। वही काम उन लोगों ने भी अपनी टीम में डुप्लीकेट किया, 30,000 का बिज़नेस हमने खुद किया। हम जो लोग लेकर आए, उन्होंने भी अपना-अपना 30,000 का बिज़नेस किया और करना लोगों को सिखाया। तो इस तरीके से अगर हमारा ग्रुप साइज़ 40 लोगों का हो गया, और वहाँ पे हमारा जो लेवल हो गया वो 21% का हो गया, और लगभग यहाँ पे हमारे जो इस लेवल पे होता है, लगभग 10 लाख का बिज़नेस होता है, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का। तो यहाँ पर जो आपकी आने वाली इनकम होगी वो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपए महीने होगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, एक सिस्टम डेवलप किया।
अब इसी को हम जब डुप्लीकेट करते हैं, और ये बहुत ही प्रीसियस लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर, है ना? और यहाँ पे एक आपको टूर भी मिलता है बहुत ही अच्छा सा। यही इसी को जब हम अपनी 3 टीमों में दिखा दे देते हैं 21% का बिज़नेस करना, तो उन टीमों से हमको 6% का क्या आता है, लीडरशिप बोनस आता है। यानी कि हमारी टीम 3 टीमें हमने तैयार कर दी जो कि 21%, 21% पे हैं, तो उन्हीं से हमको क्या होगा, 6% लीडरशिप बोनस मिलेगा, है ना? और इसी को थोड़ा-सा और हमने बढ़ा दिया, हमने 6 टीमें अपनी तैयार कर दी और उनसे हमको 6% लीडरशिप बोनस आ रहा है ना? तो वहाँ पे हमारा लेवल हो जाता है डायमंड, और एक डायमंड की बहुत ही अच्छी खासी इनकम होती है ना? लगभग 1 करोड़ तक होती है। तो इतने बड़े लेवल तक की बात, एक क्या होता है टाइम, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बोला था, पैसिव इनकम क्रिएट करने में हमको क्या स्टार्टिंग में अपना थोड़ा-सा टाइम देना होता है, वो नेटवर्क बन के जब हमारा तैयार होता है, तो हमको इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं ये है क्या? कौन हमको इतनी इनकम दे रही है? कंपनी के बारे में बताते हैं। तो यस, हम बात कर रहे हैं एमवे के बारे में। तो एमवे जो कंपनी है वो सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और सब पहली कंपनी है ये, है ना? और ये लगभग 110 से ज़्यादा कंट्रीज़ में नंबर 1 लीड कर रही है। आप सोच के देखिए, है ना? कोई 1-2 देशों में नहीं नंबर 1 लीड कर रही है, 110 देशों में, तो हमारे सोचने लिए तो बचता ही नहीं है। क्योंकि इतनी कंट्रीज को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एमवे, अरे वो तो हमने भी किया था। तो बस वो लोग एमवे के बारे में जानते नहीं है, बस ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। बात करते हैं इसके ग्लोबली टर्नओवर के बारे में, तो 8 बिलियन यूएस डॉलर है इसका। मोर देन इसमें 1000 पेटेंट्स हैं हमारे, और हम लोग पूरी दुनिया में लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करते हैं। 30 लाख से ज़्यादा हमारे एक्टिव सक्सेसफुली एबीओज़ हैं ग्लोबली, है ना? और ये इंडिया में आई थी मई 1998 में। इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मदुरई में, तमिलनाडु में। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो इंडिया की ही कंपनी नहीं है ना? तो उनको जानना ये बहुत ज़रूरी है, ये तमिलनाडु, मदुरई में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इसके मोर देन इंडिया में जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग 180 प्रोडक्ट्स हैं। इससे ज़्यादा ही हम लोग इसमें डील कर रहे हैं। और इंडियन टर्नओवर की बात करें तो अभी कुछ ईयर्स पहले इसका 2500 करोड़ का इंडियन टर्नओवर था हमारा। और इसके आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास रेंजेस क्या-क्या हैं, कि हम लोग का बिज़नेस है, तो बिज़नेस किसका है? प्रोडक्ट्स का। तो कौन-कौन सी प्रोडक्ट रेंजेस हैं हमारी, किस-किस प्रोडक्ट कैटेगरी में हम डील करते हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंजेस है जिसमें हम डील करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस की। बहुत सारे लोग जानते हैं न्यूट्रीलाइट को। न्यूट्रीलाइट दुनिया का नंबर 1 फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, है ना? ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, डेली मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल, ओमेगा 3, कैल्शियम डी, है ना? विटामिन सी, चेरी प्लस, चेरी आयरन, और किड्स रेंजेस के भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, किड्स जिंक, है ना? सीज़ द डे, बहुत सारे लोगों को टैबलेट्स खाना पसंद नहीं है, तो ये हमारे लिए गमी है जो कि हमारी मल्टीविटामिन है और हमारी न्यूट्रिशन को पूरा करती है ना? हमारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करती है। तो बहुत बड़ी रेंज है इसमें न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में, और लोग तो इसको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों की जान बचाई है इन प्रोडक्ट्स ने, है ना? बहुत सारे लोगों को सुरक्षित रखा है इन प्रोडक्ट्स ने, है ना? मैं खुद पर्सनली इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ और अपनी फैमिली को भी यूज़ कराती हूँ। इसके आगे बात करते हैं ब्यूटी एंड स्किन केयर। स्किन केयर में हमारे पास आर्टिस्टी जैसा सुपर प्रीमियम ब्रांड है आर्टिस्टी, बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है ना? यूनिसेक्स रेंज है इसकी, है ना? उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एटीट्यूड जैसी रेंज है, प्रीमियम रेंज है जो कि जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। और इसमें कलर कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, फेशियल किट है ना? बहुत सारी चीज़ें आती हैं स्किन को केयर करने के लिए। उसमें उसके बाद हमारे पास इसमें पर्सनल केयर है, जो हम पर्सनल के लिए यूज़ करते हैं। शैम्पू है, डियो है, सैनिटाइज़र है, पेस्ट है, हैंड वॉश है, लोशन है, बहुत सारी चीज़ें। और हमारी होम केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, तो एक बार कोई भी आपने एमवे का प्रोडक्ट टच कर लिया, तो आप इसको यूज़ ना करने से पहले रह ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते कि हमको एमवे के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं। और इसके होम केयर की प्रोडक्ट की बात क्या कहें, होम केयर प्रोडक्ट्स की तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है, इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, है ना? हमारे सारे ही प्रोडक्ट ट्रिपल ई पर बेस्ड हैं। उसके बाद हमारा एक और प्रोडक्ट आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो कि खेती से रिलेटेड है। ये क्या प्रोडक्ट करता है, खेती की पैदावार को बढ़ाता है और उसकी लागत को कम करता है। बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। इसके बाद
हम यहीं पर नहीं रुके, स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशंस में भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स है, एक्सेस वे प्रोटीन है ना? जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे ये प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही। उसके बाद हमारे पास कुकवेयर रेंज भी है ना? आप सोच के देखिए क्या स्टेनलेस बर्तनों में हम ज़ीरो ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं खुद पर्सनली इनको यूज़ करती हूँ अपने घर पर, बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, ज़ीरो ऑयल में कुकिंग होती है और इसमें जो भी हम पकाते हैं, उसमें न्यूट्रिशंस बरकरार रहते हैं, है ना? बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं एयर ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में, तो हमारे पास एटमॉस्फेयर ड्राइव है, एटमॉस्फेयर मिनी है, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है। आजकल हम सभी लोग जानते हैं वायरसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। उसके बाद हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं आईटीसी के, है ना? सनफीस्ट का प्रोटीन शेक है हमारे पास, बी नेचुरल है, मिक्स्ड फ्रूट जूस है, एबीसी जूस है ना? बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये आप देख रहे होंगे फ़ोटो प्रेस रिलीज़ की, बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या एमवे पे ट्रस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी लास्ट टाइम जब बाहर मोदी जी गए थे, तब हमारे ये जो एमवे के सीईओ हैं मिलन पंत जी, इनसे मिलकर आए हैं। तो आगे सोचने के लिए कुछ आपके बचता ही नहीं है। और इसके बाद आगे अगर बात करें अमिताभ कांत जी की, आपको दिख रहा होगा, अमिताभ कांत जी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल बिज़नेस है। बहुत ही मतलब एक तरीके से इनके बारे में अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही अपने दुनिया मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो उसके बारे में पूरा प्लान बनाते हैं। है ना? तो ये ऐसे शब्द बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस बहुत ही नीची निगाह से देखते हैं, है ना? बट आज का बिज़नेस यही है, आज का बिज़नेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस ही है। क्योंकि पूरी तरीके से लोगों की जॉब वगैरह जा रही है, तो वहाँ पे लोगों को बहुत सपोर्ट किया क्योंकि हम लोगों को उद्यमी बना रहे हैं। हम किसी से जॉब माँग नहीं रहे हैं, हम लोगों को जॉब दे रहे हैं। है ना? तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद बात करते हैं एमवे बिज़नेस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपका अपना खुद का बिज़नेस है। हम कितनी भी अच्छी जॉब कर लें, बट हमारे ऊपर एक बॉस होता है जो हमारे मतलब जो भी हमारा वर्किंग टाइम होता है उसको तो कैप्चर करता ही है और साथ ही साथ उससे ज़्यादा हमसे टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि हम अपने तरीके से अपनी लाइफ़ को नहीं जी सकते। चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो। है ना? बट ये बिज़नेस क्या है आपका अपना खुद का बिज़नेस है। आपको कोई नहीं कहेगा करो, करो, करो ये बिज़नेस, ये कर लो, वो कर लो। आप करेंगे, आप अपने लिए करेंगे, आप नहीं करेंगे तो भी आप अपने लिए करेंगे। ये बिज़नेस इस बिज़नेस की ख़ास बात है। और दूसरी बात करें पार्ट टाइम। पार्ट टाइम तो है बट सम टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को क्या करते हैं, सम टाइम करते हैं। आज मन है तो किया, आज मन नहीं है तो नहीं किया। आज बहुत सारे लोगों को आज 16 फरवरी है, आज बहुत सारे लोगों को शादियों में जाना होगा। बट बहुत सारे लोग जॉब पर तो गए होंगे, बट बहुत सारे लोग मीटिंग में भी नहीं आए होंगे। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस को कैसे कर रहे हैं पार्ट टाइम। बट ये पार्ट टाइम तो बिज़नेस है बट सम टाइम नहीं है कि आज शादी है तो आज हमने नहीं किया, कल कर लेंगे। तो हमको ये बिज़नेस डेली करना है। और दूसरी बात करें रिस्क की, तो नो रिस्क। जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, तो आपको रिस्क किस बात का? अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो बोल रही थी 5,000 की इन्वेस्टमेंट, तो जो आप इन्वेस्टमेंट वो करेंगे उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। चाहे आप 1,000 का प्रोडक्ट लें, 2,000 का लें, 3,000 का लें, 4,000 का लें, 5,000 का लें। बट जब हम एक बिज़नेस माइंडसेट से आते हैं तो हम एटलीस्ट 5,000 तक का प्रोडक्ट अपने लिए यूज़ करने के लिए लेते हैं। क्योंकि हमने जैसे आपसे शेयर किया बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में। तो उसके बाद बात करते हैं फ्री लाइसेंस है। यस, कोई जॉइनिंग फीस नहीं है ना? और बहुत ही सक्सेसफुली टीम ऊपर हमारे होती है, वो हमको सपोर्ट करती है बिज़नेस को बिल्ड करने में, है ना? बिज़नेस कैसे किया जाता है, पल-पल हमको सपोर्ट करती है। आप कोई सा भी ऐसा बिज़नेस, कोई सी ऐसी जॉब मुझे बताइए जो आपको लोग आपको हाथ पकड़ के हेल्प कराएँ, क्योंकि बातों से तो देखिए बहुत हेल्प की जा लेते हैं लोग, है ना? हम लोग भी कभी-कभी कर लेते हैं बातों से हेल्प, लेकिन आपका हाथ पकड़ के कितने लोग आपको सक्सेसफुल कराते हैं, ये बात यहाँ पे मायने रखती है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। पूरी एंटायर इंडिया मार्केट है हमारे पास और प्रूवन ग्लोबली लेगेसी है हमारे पास 60 इयर्स की बिज़नेस की, है ना? तो ये सारे क्या हैं फीचर्स हैं बिज़नेस के, है ना? इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आप लोग जानते होंगे एमवे के बारे में, नहीं जानते हैं तो आपको जिसने इनवाइट किया है, आप उसके साथ बैठिए, उससे बात करिए। क्योंकि एक बार में चीज़ें जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है ना? मुझे भी नहीं समझ में आया था।
ना कुछ मैंने भी पहली बार में नहीं समझ लिया था, बट धीरे-धीरे, है ना? तो हो सकता है आपको भी मेरी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई हों, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया यहाँ पे, है ना? आप जिसके थ्रू आए हैं, उससे बात करिए, है ना? वो आपको सारी चीज़ें वन टू वन बताएगा, इस बिज़नेस के बारे में। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट।